नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उत्तर प्रदेश जॉब IQ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम 2021 के कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ देखो यूट्यूब पे कुछ भ्रम भी फैले रहते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो आपका सिलेबस है उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या सच में आपका सिलेबस चेंज हो सकता है और इसकी जो सच्चाई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पूरा सिलेबस देख लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो लोग सीरियस हैं अपनी परीक्षा को लेके बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं AGT एग्ज़ाम की, आप एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा का पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। कंप्लीट जो नोट्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, रीजनिंग को छोड़ के। ठीक है, मैं फिर खुद ही कह रहा हूँ कि रीजनिंग के नोट्स हम लोग आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्यों प्रोवाइड नहीं करेंगे? देखो दोस्त, UPSSC की जो रीजनिंग पूछी जाती है, एक पेज का आपको अगर कथन निष्कर्ष आएगा, एक पेज का आपको अगर कथन पूर्वानुमान आएगा, ठीक है, उसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, आपको खुद उसको पढ़ के सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर? रीजनिंग को छोड़ के कंप्लीट जो नोट्स रहते हैं AGTA एग्ज़ाम के लिए, जो सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन रहेगा आप उसको पूछ सकते हैं। जो अपडेट्स रहेंगे, करंट अफेयर रहेंगी, सब कुछ आपको प्रोवाइड इस पर कर दिया जाएगा। AGTA एग्ज़ाम और केन सुपरवाइजर एग्ज़ाम जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, आपको दोनों प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप उनको कंप्लीट देख के डिस्कस कर सकते हैं किस प्रकार से पैटर्न आया है, किस प्रकार से पेपर आपका बना है। ठीक है, चलिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज करके आप डेमोस के देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ कंप्लीट जो कोर्स है 160 रुपये में आप लेके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं AGTA एग्ज़ाम 2018 का जो ऑफिशियल सिलेबस था। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या आपका एग्ज़ाम में पूछा गया था, कितने नंबर का पेपर था, क्या इसमें पैटर्न रखा गया था। ठीक है, तो दोस्तों देखो, 4 सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 400 नंबर का टोटल आपका पेपर हुआ था, जिसमें 200 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। टाइम आपको मिला था जो पेपर है आपका सॉल्व करने के लिए 2 घंटे, और इसमें ऋणात्मक जो नेगेटिव मार्किंग है वो की गई थी। ठीक है, 50% यानी 1/2 की आप इसको कह सकते हैं। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग की गई थी। 400 नंबर का पेपर था, 200 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2 घंटे आपको टाइम मिला था। यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन था 2 नंबर का यहाँ पे रखा गया था। क्लियर? आया क्या क्या था ये भी देख लो थोड़ा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग आप इसको कह सकते हैं। 50 इसके क्वेश्चन थे, जो 100 नंबर की आपको कवर कर रहे थे। दूसरा है दोस्तों आपका सामान्य ज्ञान, आप इसको जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं, जनरल अवेयरनेस भी कह सकते हैं। 50 क्वेश्चन इसके थे, 100 नंबर की, जो कि पूछे गए थे। तीसरा पार्ट था दोस्तों आपका सामान्य विज्ञान का और अंकगणित का। ठीक है, अर्थमेटिक और विज्ञान का तीसरा पार्ट था। 25-25 के क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी 100 नंबर आपके कवर कर रहे थे। चौथा पार्ट था आपका सामान्य हिंदी का, 50 क्वेश्चन इसके आए थे, जो कि आपके 100 नंबर को यहाँ पे कवर कर रहे थे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, टोटल 200 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये 200 क्वेश्चन 400 नंबर के पूछे गए थे। क्लियर? फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। उसके बाद देखते हैं दोस्तों जो कंप्लीट सिलेबस है डिटेल में, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग को देखेंगे कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था। सामान्य बुद्धि परीक्षण इसको कहा जाता है। ठीक है, तो युक्ति संगत एवं आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता, उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता, ऐसे प्रश्न जिनके अभ्यर्थी की परिणाम परख अभिक्षमता की परख हो सके। मैं बता रहा था शुरुआत में, जैसा मैंने कहा था, कथन निष्कर्ष परिणाम वहीं पे तो निकलता है, कथन पूर्वानुमान। ठीक है, कोई एक ज़िला है, जैसे कि उसमें कोई घटना हो रही है, आप उस ज़िले के DM हैं, तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वैसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, परिणाम परख। क्लियर? तभी मैं कह रहा था कि हम लोग रीजनिंग के नोट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। रीजनिंग देखो आप कैसे प्रिपेयर कर पाओगे, किरण की किताब आती है रीजनिंग की। ठीक है, हुक के उस पूरी किताब को लगा डालना आगे से लेके पीछे तक। जो 50 नंबर की जो 50 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के पूछे जाते हैं, आराम से आप 40 प्लस करने की कैपेसिटी रख लोगे। क्लियर? चलिए आगे देखें अगर दोस्तों, तो आगे पूछा जाता है इसमें सांख्यिकीय विश्लेषण, ग्राफ और डायग्राम। ठीक है, डायग्राम और ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे, जिनसे अभ्यर्थियों की सांख्यिकीय, ग्राफकीय, डायग्राम संबंधी प्रस्तुत सूचना से सामान्य ज्ञान संबंधी परिणाम निष्कर्ष निकालने की क्षमता की परख हो सके। चलिए आगे देखते हैं। अब सामान्य ज्ञान के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या पूछा गया था GK के पार्ट में आपसे। सबसे पहले कंप्यूटर नॉलेज,
ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर का परिचय क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क एवं ईमेल। ठीक है। कंप्यूटर की जनरेशन से इसमें देखो बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है। कंप्यूटर की फर्स्ट सेकंड जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था, आईसी कब बनी थी, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब कब बनी थी, इस पर क्वेश्चन रैम रोम से क्वेश्चन आई जाते हैं। बाकी शॉर्टकट की रहती हैं जो कंट्रोल वगैरह की, उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर। उत्तर प्रदेश पे आधारित विशिष्ट प्रश्न शिक्षा, ठीक है, संस्कृति, कृषि, जनसंख्या, व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योग, सामाजिक प्रथाएं, ललित कला, लोक कला, गायन, ये सब मैं बेसिकली इसको बता दे रहा हूँ क्या होता है। सबसे पहले आप पढ़ लेना उत्तर प्रदेश, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ना, ठीक है, उसमें एक कंप्लीट उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान दी गई है। 97 पेज की आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान की। अपडेटेड पीडीएफ है, बाहर उससे नहीं आने कुछ उससे बाहर नहीं आने का। ठीक है, कुछ नहीं आएगा बाहर, पूरा कवर है क्योंकि उसमें। चलिए, और मैं खुद बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना आपको पड़ेगा उत्तर प्रदेश की जीके में। ठीक है। स्टैटिक जीके रहती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल वगैरह है उसको देख लेना, जनसंख्या कितनी है, सीमाएं कौन कौन से राज्यों से कवर मतलब टच होती हैं, नेपाल से कौन कौन से ज़िले टच होते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं ना। उसके बाद ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ललित कलाएँ, तो ललित कला अकेडमी कहाँ पे है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, संगीत कौन सा है, इस प्रकार क्वेश्चन। ठीक है। इत्र कहाँ पे बनता है, लेदर पार्क कहाँ पे है, इसी प्रकार क्वेश्चन। नोएडा से ज़्यादातर आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पर। ठीक है। चलिए आगे देखें दोस्तों, तो अतः व्यक्तिक क्षमता जिसके संप्रेषण कौशल, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान। ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें, सामान्य मानव व्यवहार, अनुशासन, नैतिकता, नेतृत्व, महिलाओं का सशक्तिकरण, ये बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। आप अपनी जनरल नॉलेज से मतलब, ठीक है, इसका आंसर दे सकते हो। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। इतिहास में बेसिकली मैं एक वीडियो बना दूंगा कि इतिहास में क्या क्या पढ़ना है आपको। इतिहास में बेसिकली यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ें तो मुगल काल से क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो 1857 की क्रांति पढ़ लेना। उसके बाद जो जो कार्यक्रम हुए हैं गांधी जी के, कौन से, ठीक है, सत्याग्रह थे, क्या कौन से कार्यक्रम हुए थे 1857 से 1947 तक। ठीक है। 1857 से 1947 तक जो भी कार्यक्रम हुए हैं, कोई घटना हुई है, ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल थे उन लोगों ने क्या क्या कार्य किए हैं, किस गवर्नर जनरल ने कौन सा राज्य हड़प लिया। ठीक है। इस पर क्वेश्चन आते हैं ना, वही पढ़ लेना बस, उससे काम हो जाएगा। जो आपको स्टैटिक जीके की पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करेंगे नोट्स में, उसमें आपका पूरा ये कवर है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है भारत का इतिहास पूरा भैया कवर रखा है हम लोगों ने उसमें। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन पूरा उसमें कवर है। भारत इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है। एक बार मैं पीडीएफ दिखा दे रहा हूँ। सिलेबस में इतिहास दिया गया था ना, देखो पूरा यहाँ पे कवर है। पुरातत्व, अभिलेख वगैरह क्या होते हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। सिक्के निर्माण शैली। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था ना, ठीक है, कि वेद वगैरह थोड़ा पढ़ लेना। उसके बाद देखो ये बौद्ध वंश अच्छे से कवर है इसमें, जैन धर्म पूरा कवर है, सल्तनत काल जो आपकी दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद दोस्तों देखो मौर्य वंश पूरा, जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ये आपकी ट्रिक दी गई है दिल्ली सल्तनत की कि याद कैसे करना है। मुगल वंश पूरा दिया गया है अच्छे से कवर। देखो ये मुगल वंश पूरा कवर किया गया है, कौन कौन से युद्ध कब हुए थे, सब कुछ देखो हम लोगों ने। ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बता रहा था ना सिलेबस में, तो वो पूरा देखो कवर है। यहाँ से स्टार्ट है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कौन सी घटनाएं कब हुई थी, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन से थे। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। गांधी जी अफ्रीका से कब आए थे, पूरा कवर है भैया, क्या क्या आपको बताएं। ठीक है। पूरा कवर है इसमें। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि और क्या दिया गया है। तो भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल संबंधित प्रश्न। ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन क्या आते हैं, नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, पर्वत कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, अरावली पुराना है कि हिमालय पुराना है। ठीक है। यही क्वेश्चन बनते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ पे गिर रही हैं, बंगाली खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिर रही हैं। ठीक है। हिमालय की चोटी जो कंचनजंगा है, जैसे कि वो कितनी ऊंची है, धौली पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत, ये क्वेश्चन बनते रहते हैं जो उससे आपकी आती रहते हैं। अरावली पे माउंट आबू है, ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है। ठीक है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, ये ज्वालामुखी कहाँ पे है, वो ज्वालामुखी कहाँ पे है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। सब कुछ देखो उसमें हम लोगों ने कवर कर दिया है। जो आपकी स्टैटिक जीके की पीडीएफ है ना, स्टैटिक जीके की दोस्त जो पीडीएफ है उसमें ये पूरा कवर है। स्पेशली यूपी SSC को टारगेट करके ही हम लोगों ने उसको बनाया था। चलिए
आगे दोस्तों देखें तो भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट क्या है, ड्यूटी क्या है, डीपीएसपी राष्ट्रपति कहाँ दिया गया है, प्रधानमंत्री कहाँ दिया गया है, राष्ट्रपति की पावर क्या है। स्टेट से देखो कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं मुख्यमंत्री वगैरह, इनसे क्वेश्चन कम ही बनते हैं। बेसिकली आपके फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन बन जाते हैं 1200 जो, ठीक है, जो 12 से अपना 35 तक है। ठीक है, उसके बाद डीपीएसपी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपका पैट में ही आया था डीपीएसपी का एक क्वेश्चन। क्लियर, लोकसभा राज्यसभा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिक पढ़ लेना देखो कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीति, शासन, संविधान, पंचायती राज व्यवस्था, ये सब हो गया अपना। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, गांधी विचारधारा, अभ्यर्थियों की जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण। इसमें देखो मैं बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले पढ़ना है आपका बैंकें, कौन सी बैंक कब बनी, अवध बैंक कब बनी, इलाहाबाद बैंक कब बनी, जो पुरानी बैंकें हैं उनका मैं बता रहा हूँ। इंपीरियल बैंक है, उसकी स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 14 बैंकों का कब हुआ था, 6 बैंकों का कब हुआ था। ठीक है, जो राष्ट्रीयकरण वाले क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ लेना, जीएसटी पढ़ लेना, योजना पढ़ लेना। योजनाओं से 100% क्वेश्चन आएगा अगर ये आपके सिलेबस में दिया गया है तो। क्लियर, योजना से कैसे क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कहाँ से किस वर्ष से किस वर्ष तक चली थी और उसका उद्देश्य क्या रखा गया था, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। क्लियर, चलिए तो जो नोट्स मिलेंगे उसमें ये सब कवर मिल जाएगा आपको। आगे अगर दोस्तों हम लोग देखें तो करंट अफेयर आपको ये दिया गया है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना है। इसमें खेल कूद के प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। 100% मैं आपको गारंटी यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ओलंपिक से क्वेश्चन 200% पूछा जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा पूछा जाएगा कि किसी ने मान लो 10 मीटर पिस्टल फायर में कुछ भी जीता है। ठीक है, तो उनका नाम पूछ लेंगे या फिर नाम बता के ये पूछ लेंगे इन्होंने किस कैटेगरी में पदक जीता है, इस पर क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, ध्वजा मतलब झंडा कौन लिए था जब स्टार्टिंग हुई थी ओलंपिक की, जब समाप्त हुआ था ओलंपिक तब झंडा कौन लिए था, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें सामान्य विज्ञान में क्या क्या पूछा जाना है, 10th लेवल का आपको पढ़ना है। क्या क्या, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। ठीक है, 10वीं लेवल का पढ़ना है आपको। साथ ही साथ यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है आपको प्रश्न दैनिक अनुभव। अब दैनिक अनुभव भैया 10 तक का आप पढ़ लोगे तो दैनिक अनुभव जितना होता है कंप्लीट हो जाएगा आपका। आगे दोस्तों हम लोग बात करें, आगे देखें अगर हम लोग तो प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर की, इसमें अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित से संबंधित प्रश्न होंगे। 25 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से आप ये मान के चलें 15+ क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, 25 में से 15+ क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, अंक गणित से पूछे जाएंगे। मैं दोस्त ये कह रहा हूँ अगर आप अंक गणित ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ना, ठीक है, काम हो जाएगा आपका उतना। क्लियर, अंक गणित देखो प्रिपेयर कर लोगे काम हो जाएगा, टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है एजीटीए एग्ज़ाम में आपको। चलिए मैथ के भी नोट्स क्योंकि हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको। सामान्य हिंदी देखो, सामान्य हिंदी पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपका रहता है सामान्य हिंदी में पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप स्पेशली अगर कोई टॉपिक देखना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप देख सकते हैं। ठीक है, नीचे जो दिया गया है, ठीक है, इसको अच्छे से ज़रूर देख लेना, जैसे कि शब्द शुद्धि, व्याकरण की त्रुटियाँ, वाक्य रचना, विराम चिन्ह, मुहावरे, अनुवाद, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ। ठीक है, कि आपकी मान लीजिए आपकी आगरा में कौन सी भाषा बोली जाती है या फिर खड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखो एक और चीज़ दिख रही है, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का सामान्य ज्ञान। हिंदी साहित्य का सामान्य ज्ञान यानी रचनाओं से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र की ये जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ लेंगे इनमें से प्रेमचंद की कौन सी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है। कोई रचना दे देंगे, आपसे राइटर पूछ लेंगे कि ये रचना किन लेखक ने लिखी है। इस पर क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो दोस्तों देखो ये पूरा सिलेबस है आपका। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग, ठीक है, 3 जो अपना 2018 में पेपर जो वैकेंसी आई थी एजीटीए की, उसके अकॉर्डिंग जो पेपर हुआ था उसका सिलेबस है। अब सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कि क्या सिलेबस में कोई परिवर्तन होगा। दोस्त देखो फरवरी 2022 में आपका पेपर है, अभी सितंबर चल रहा है। ठीक है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सितंबर चल रहा है। कोई भी चांस नहीं है आपके सिलेबस में 0.1% चेंज होने की। सिलेबस देखो दोस्त बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा।
जो आपका ये सिलेबस दिख रहा है यही आपकी मुख्य परीक्षा में पूछा जाना है। फरवरी में पेपर है, अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दो, बेहतरीन तरीके से पेपर देना। इस बार थोड़ा कंपटीशन बढ़ने वाला है, और ठीक है, अच्छे तरीके से पेपर देना, कंपटीशन बढ़ने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करके नोट्स लेना चाहें, पेपर लेना चाहें, ले सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है व्हाट्सअप का, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप पे आप मैसेज करके डेमो पूरे देख सकते हैं। क्लियर, पूरी जानकारी आपको वहाँ पे उपलब्ध करा दी जाएगी। लेखपाल के लिए हम लोगों का पहले से एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पी ग्रुप चल रहा है, ठीक है। आपके लिए एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए हम लोग नया ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपकी ग्रुप में हो जाएगी, ठीक है। नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे रीजनिंग को छोड़ के। बाकी जो भी करंट अफेयर रहती है, कोई प्रैक्टिस सेट रहता है, कुछ प्रैक्टिस सेट रहते हैं, या फिर जो अपडेट आते हैं, तो आपको ग्रुप में सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि देखो आप अपनी पढ़ाई के टच में रहोगे, ठीक है। सुबह उठ के अगर आप मोबाइल खोलोगे, व्हाट्सअप खोलते हो, सबसे पहले मुझे पता है यूट्यूब या व्हाट्सअप ही खोलते होगे, ठीक है। तो आपको एक ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि फ़लानी वीडियो आ गई है, या फिर फ़लाना नोटिफिकेशन आ गया है, इसमें कुछ अपडेट आ गया है, या ठीक है कुछ भी। तो आप थोड़ा मोटिवेटेड रहोगे, अपनी पढ़ाई में थोड़ा टच में रहोगे। क्लियर। और 160 रुपये कुछ ज़्यादा रहते नहीं है। एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं, ऐसे 250-250 रुपये उसका प्राइस रखा गया है। क्लियर। तो AGT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम आपका ये प्राइस है। अगर चाहें आप बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना चाहें अपने एग्ज़ाम के लिए, ले सकते हैं इसको। क्लियर। डिस्क्रिप्शन में भी ये हमारा नंबर दिया गया है, आपको दिख ही रहा है, इस पर मैसेज करके आप कंप्लीट जानकारी को ले सकते हैं। चलिए, जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उत्तर प्रदेश जॉब IQ को, सब्सक्राइब दोस्त ज़रूर कर लेना। सिर्फ एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और केन सुपरवाइज़र वैकेंसी को हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभ यहाँ पे होने वाला है। क्लियर। और उत्तर प्रदेश जॉब IQ एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा का पार्ट है। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।